हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा को देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 दे चुका हूं। वैसे आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर जो विद्यार्थी मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चाहे मंडी उपनिरीक्षक वाला प्लेलिस्ट 2026 वाला देखिए या परिवहन आरक्षक वाला प्लेलिस्ट पर देखिए, दोनों में आपको मिलेंगे। दोनों में एक सेम सिलेबस यहाँ पर कुछ कुछ है तो जिसमें दोनों में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित यहाँ कुछ क्वेश्चन है। निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर कथन एक दिया है, भारत में मानसून मुख्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है और इसका कारण बता रहा है। मानसून का कारण भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर है। अगर इसमें से आपको उत्तर छांटना था, आजकल इसी प्रकार का पैटर्न आ रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि दोनों यहाँ पर सही है और कथन का जो कारण भी है वो बिल्कुल सही है। भारत में मानसून मुख्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, बिल्कुल सही है। और मानसून का जो कारण है भूमि और समुद्र के तापमान में जो अंतर आता है, जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ेगी, इसके बाद वहां पर वेकेंट हो जाता है और फिर वो खींचना स्टार्ट कर देता है, तो बिल्कुल सही कारण है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर सही इसका एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन है, तो ये वाला ए वाला बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, निम्न में से क्या सही है? नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, यह एक रिफ्ट घाटी में बहती है। अब इसमें से आपको सुनना है। सही आंसर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो नर्मदा नदी डेल्टा बनाती तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती तो बिल्कुल सही है। ऊपर से एकदम डायरेक्ट जब नीचे गिरता है पानी तो एस्चुरी कहा जाता है, और जब पानी फैल जाता है, फैल के समुद्र में मिलता है, तो उसको डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पर नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती तो बिल्कुल सही है। यह एक रिफ्ट घाटी में बहती, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 3 4 अर्थात सी वाला आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? यह आपको बताना है। छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार या मालवा का पठार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मालवा का पठार। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मैंने आपको सबसे बड़ा क्षेत्रफल और फिर धीरे धीरे घटते हुए क्रम में आपको रखना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो राजस्थान आता है ये पहले नंबर पर आता है, राजस्थान आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आएगा और चौथे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर आ जाएगा 3 1। यहाँ पर 3 1 4 2, 3 1 4 2 माने सी वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मदुरई तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। सही आंसर भी आएगा, झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, न कि मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है? बताना है आपको। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर इसका आएगा ए, अर्थात मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सब सीमाएं जो है म्यांमार के साथ लगती है। कथन और कारण से फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है। निम्न कथन को ध्यान से पढ़िए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होता है। अब कथन और कारण देखने से पहले अगर हम लोग विश्लेषण करें तो काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छी होती है, कपास गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर कपास, गन्ने की खेती, गेहूं, ये सब काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, तो पहला बिल्कुल सही है। और काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होती, बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर केवल एक ही सही है, तो हमारा उत्तर अगर खोजेंगे तो ए सही और आर गलत, ये वाला आ जाएगा, सी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि कर्क रेखा, अगर हमको यहां पर देखना है कि भाई
कर्क रेखा की बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप आपको बताना है क्या क्या होता है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसमें से आपको छांटना था। अगर जैसे थोड़ा सा हम देखें भारत का नक्शा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें और इस प्रकार में मध्य में इस प्रकार कर्क रेखा जाती है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये जो भारत के मध्य से जाती है तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इस साइड काफी गर्मी पड़ती है और इस साइड थोड़ा सा ठंड पड़ती है, ज्यादा ठंड पड़ती है। तो दो भागों में डिवाइड करती है, मतलब पहले वाला आंसर आ जाएगा। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य जोड़ी मेल नहीं खाती? सौराष्ट्र गुजरात, बुंदेलखंड राजस्थान, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, विदर्भ महाराष्ट्र। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा बुंदेलखंड। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, न कि राजस्थान का। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, धनबाद, रांची या लखनऊ। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा धनबाद। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? अब इसमें से आपको छांटना है। इसमें से आपको छांटना है कि सबसे बड़ा चाय उत्पादक, माने अधिक से कम की ओर अगर लेके चले, तो अगर हम इसमें सही उत्तर खोजने की कोशिश करें तो ये ए वाला आ जाएगा। असम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। भारत में निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती, या एक और याद रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती ये जो है पूर्व से पश्चिम बहती है, वरना अधिकांश नदियां जो आती पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, तेलंगाना। भारतीय मानक समय जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती, लेकिन इसके अंतर्गत तेलंगाना नहीं आता। उत्तरी भारत के मैदानों में भाभर क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? शिवालिक के तलहटी कंकड़ पत्थरों वाला सकरा क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, बाढ़ के मैदानों का दलदली क्षेत्र या नई जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र। सही आंसर ए आएगा, शिवालिक के दलहटी कंकड़ पत्थर वाला सकरा क्षेत्र। यहाँ पर जो अगर बोला जाए तो हिमालय की जब उत्पत्ति हो रही थी और हिमालय का जो हमारा जो ये भूखंड है, छत्तीस पूरा भारत का भूखंड है, वहां से तिब्बत साइड का भूखंड से जब टकराता है, आपस में दोनों टकराते हैं, तो यहाँ पर पहले 33 सागर था, लेकिन इसके बाद जब ऊपर उठा हिमालय, ऊपर उठा, आज भी उठ रहा है। ये मड़ोदर पर्वत के इसको उदाहरण है, ऊपर उठता चला गया तो भरभरा के गिरने लगी और जो 33 सागर जो है दबना स्टार्ट हो गया। इसीलिए जो कंकड़ पत्थर से भर गए 33 सागर अगर बोला जाए, इसीलिए जो रहते मैदानों से ही यहाँ पर नदी निकलती रहती है, मैंने धीरे यहाँ से निकल के निकलती रहती। तो शिवालिक के तलहटी कंकड़ पत्थर वाला सकरा क्षेत्र ही कहलाता भाभर प्रदेश। क्वेश्चन यहां पर आता है कि दक्षिण भारत की पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? ये आपको बताना है। पालघाट दर्रा जो कि विशेष करके केरल साइड में लेगा। अब इसमें से आपको बताना, जवादी और सेबराय पहाड़ी, अन्नामलई और इलायची पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलई, नीलगिरी और नल्लामलई। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ी। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान लौटते मानसून किस तट पर भारी वर्षा होती है? इसमें आपको बताना, कोरोमंडल, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार तट। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पड़ता है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट साइड ये लौटता हुआ मानसून से भारी बरसात होती है, अर्थात ठंडी के समय यहां पर बरसात होती है।
क्वेश्चंस यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? लद्दाख, जास्कर, कोराकोरम या पीर पंजाल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल वास्तव में लघु हिमालय का हिस्सा है। लोकाटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? इसमें बताना मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये मणिपुर, ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में यह केबुल लोमेजोल, केबुल लेमजाओ बोलते हैं के केबुल लोमजाओ नामक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है? कपास, जूट, गेहूं या चावल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा गेहूं। जो पश्चिमी विक्षोभ से जो आता है, पश्चिमी साइड पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में जो बरसात होती है, इसमें गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है? झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा मणिपुर। कर्क, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों कर्क रेखा में पड़ते हैं और कर्क रेखा के उत्तर साइड ये मिलेगा आपको मणिपुर। तो ये सी वाला आंसर 20 का सी आंसर आएगा। यहां पर आपको जोड़ी मिलान करने को दिया गया है। जोड़ी मिलान कीजिए, एक साइड राज्य, एक साइड भाषा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। इसमें से आपको बताना है, जोड़ी मिलान करना है। तो केरल में जो बोला जाता है वो मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल, कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है तेलुगु। इस प्रकार सही आंसर 2413 2413 आएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जब तक मैं बोलता हूं तब तक आप सोचिए। कोयम्बटूर, कोचीन, मंगलोर, विजयनगर। सूची 2 है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा कहां पर स्थित है, कौन सा कहां पर है। चलिए मैं उत्तर बता रहा हूं। तो यहां पर जो कोयम्बटूर की बात किया जाए तो तमिलनाडु में आ जाएगा, कोचीन की बात किया जाए तो केरल में आ जाएगा, मंगलोर की बात किया जाए तो कर्नाटक में आ जाएगा और विजयनगरम की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। इस प्रकार जो आ जाएगा यहाँ पर 3 1 2 4, 3 1 3 फिर 1 फिर 2 4 ये सही आंसर आएंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा असम में। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा केरल। यहाँ एक मंदिर है सबरीमाला का मंदिर जो काफी फेमस है। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और लेह को या कलिम्पोंग या लहासा को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा श्रीनगर और लेह को। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये आपको बताना। लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागा टिब्बा, लघु हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये धौलाधार और पीर पंजाल में स्थित है। आपको क्रम जमाना है। निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में किस प्रकार रखोगे? उन्हें पहले दक्षिण और फिर उत्तर साइड बढ़ता हुआ आपको बताना है ये किस क्रम में ये आएगा। तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? इसमें से आपको छांटनी है और सोचना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर देखा जाए तो पूरा जमे हुए हैं, पहले कावेरी, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी। ये दक्षिण से उत्तर क्रम माने 1 2 3 4, ये डी वाला आंसर इसका आएगा। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, ये गुजरात की तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि भारत का ये रूट ऑफ इंडिया किस पठार को कहा जाता है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार या धारवाड़ का पठार? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा छोटा नागपुर का पठार। बोम डीला डर्रा
भारत में किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच किया तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।